केंद्रीय कानून मंत्री एवं सांसद श्री रविशंकर प्रसाद ने मध्य प्रदेश बजट 2025 पर एक महत्वपूर्ण बैठक में इंदौर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बजट की तेज रफ्तार और देश की आर्थिक प्रगति पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं। तो वहीं इंदौर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, इंदौर बहुत ही अच्छा और प्यारा शहर है, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इंदौर की जनता से संवाद करने और बजट पर चर्चा करने विशेष रूप से आए हैं। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वे खुद किस मेरिट के आधार पर नेता बने हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, उन्हें कौन पढ़ाता है, यह भी एक सवाल है। उनका ट्विटर हैंडल कोई ऐसा व्यक्ति संभाले जो भारत की सही जानकारी उन्हें थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बजट 2025 भारत की आर्थिक समृद्धि को नई दिशा देगा। उन्होंने इंदौर वासियों को आश्वस्त किया कि सरकार की नीतियां देश के विकास के लिए समर्पित है। इस बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, कविता पाटीदार, शंकर लालवानी, रमेश मेंदोला आदि विधायक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रविशंकर प्रसाद की इस बैठक में बजट 2025, राहुल गांधी के बयान, कर्नाटक का आरक्षण मुद्दा, शिवाजी बनाम औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत और भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। श्री रविशंकर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, महामंत्री रहे, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष रहे, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए सारे केसों को आपने हाईकोर्ट में लड़ा है। ऐसे दीर्घ अनुभवी नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सीधे ही उनसे निवेदन करता हूँ, मुझे क्या बोलना है, मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। बस इतना ही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का बजट अभी सर्वांगीण विकास का बजट है। गत वर्ष की तुलना में 15% बजट बढ़ाया गया है और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में, और विशेषकर यह वर्ष रोजगार एवं इंडस्ट्री वर्ष मनाया था। मुझे गर्व है कहते हुए कि पिछले दिनों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जोनल एनक्लेव के इंडस्ट्रीज के और साथ में GIS भी हुए, उसमें लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए, सब आपको सभी देती है। हम उसके क्रियान्वयन के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध हैं। उसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावना है और इन सारी संभावनाओं को हम जमीन पे उतार कर मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की GDP में वृद्धि करेंगे। किसान का क्षेत्र हो, खेत का क्षेत्र हो, MSP, आपने देखा होगा गेहूं की अभी MSP हमने बढ़ा दी है। तो किसान, जवान, महिला, सब क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के विकास में बजट बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा कभी और करूंगा। तो सीधे हमारे नेता रविशंकर जी को आमंत्रित करता हूं, आप उनसे चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो आपको मिलता रहता हूँ। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। मित्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। ये युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ, बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहां थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था
6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो एमएसएमई के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई है, तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूंगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती, दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। तो राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनकी खुद की नियुक्ति में की गई।